नमो नमः। स्वागत आप सभी का एक बार पुनः अपने संस्कृत व्याकरण के यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह आज की क्लास में हम सीखेंगे एक नई सिद्धि निर्माण, जिस प्रकार से हम पिछली सभी कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। आज की क्लास में हम जो अभी वर्तमान की क्लासों में हम पढ़ रहे हैं स्त्री शब्दों से बनने वाली सिद्धियां, आज जो हम सीखेंगे स्त्री शब्द से बनने वाली प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनने वाला रूप। प्रथमा और द्वितीया के अंदर द्विवचन में स्त्री शब्द से कौन सा रूप बनता है और वो कैसे बनता है, उसी के ऊपर आज हमारी ये जो क्लास है वो आधारित है। और जो रूप यहाँ पर बनता है वो रूप बनता है स्त्रियो रूप प्रथमा द्वितीया के द्विवचन के अंदर बनता है। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में जो यहाँ पे प्रत्यय होने वाला है वो औ प्रत्यय होता है, और हमारा जो शब्द रूप होता है वो स्त्री शब्द रूप होता है। स्त्री शब्द से औ प्रत्यय होने पर स्त्रियो कैसे बनेगा, उसी को हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। उससे पहले आप भी अगर संस्कृत व्याकरण की क्लास ऑनलाइन लेते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी मातृ संस्कृत भाषा आगे से आगे बढ़े। यहाँ पर स्त्रियों सिद्धि की शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास शब्द रूप रहेगा स्त्री शब्दार्थ, दीर्घ इकारांत शब्द है, स्त्री शब्दार्थ है, स्त्रीलिंग के अंदर बनने वाला शब्द है। प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में यहाँ पर प्रस्वौजस मोड से यहाँ पे प्रथमा द्वितीया द्विवचने हम अपने हिसाब से परीक्षा कॉपी के अंदर लिख लेंगे। प्रथमा द्वितीया द्विवचने औ प्रत्यय कृते, यहाँ पे ओ भी होगा और औट भी हो जाएगा, जिसके अलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी और औ ही शेष रहेगा। औ प्रत्यय कृते, जैसे ही ओ प्रत्यय हो जाएगा हमारे पास स्थिति कुछ इस तरह से होगी, स्त्री प्लस औ, ये हमारे यहाँ पर स्थिति हो जाएगी। इत्यत्र स्त्री प्लस औ, ये स्थिति हमारे यहाँ पे हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो मोस्ट सूत्र आने वाला है वो सूत्र आने वाला है स्त्रियाः। कुछ इस तरह से एक सूत्र हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, स्त्रियाः और वाम शशो, दो सूत्र हमने यहाँ पे पढ़े थे। स्त्रियाः सूत्र क्या करेगा, जो स्त्री शब्द होगा उसको, स्त्री शब्द के जो ई होगा उसको यहाँ पर ईयंग आदेश करेगा। ध्यान रखें यहाँ पे जो ई है वो दीर्घ ई है, इसके स्थान पे जो आदेश होने वाला है वो ह्रस्व ई, य और ग। यहाँ पे जो शेष रहेगा वो ईय शेष रहेगा, जिसमें ई और य हलंत रहेगा। अब ये कहाँ स्त्री शब्दों में ई को ईयंग आदेश कहाँ करता है, अजादि विभक्तों में। ऐसी विभक्तियां जो अज आदि है, मतलब जिनके शुरू में अच आता है, वो विभक्तियां। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो औ प्रत्यय आया है वो अजादि प्रत्यय है। औ जो प्रत्यय है सुप्रत्यय वो औ से शुरू हो रहा है और औ एक स्वर है, तो यहाँ पर ये सूत्र आसानी से काम कर जाएगा। अतः हम यहाँ पे ये सूत्र लगा देंगे, स्त्रियः इति सूत्रेण, इस सूत्र से ई स्थानी, ई स्त्री का जो ई है उसके स्थान पे, स्त्री के जो ई है उसके स्थान पे ई स्थानी इयंग आदेशे कृते, इयंग आदेश हो जाएगा। इयंग आदेशे कृते, इयंग आदेश का अनुबंध लोप होने पर हमारे पास क्या बचेगा, ईय बचेगा। अनुबंध लोप पे ईय, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम देखेंगे स्त्री में से जो ई है उसको हमने निकाल दिया है और उसकी जगह क्या आ गया है, ईयंग का ईए आ गया है, और औ प्रत्यय हमारे पास पहले से ही था। तो ये स्थिति अब हमारे पास हो चुकी है।
अब हम इनको जब आपस में मिलाएंगे, स्त्री का त्रय दो है, आधा है, तो ये ई इसके अंदर मिल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से स्थिति हो जाएगी। ई इसके अंदर मिलने पर हरिश्व ई है तो हरिश्व ई ही आएगा। यह भी आधा है तो औ इसमें मिला दिया जाएगा और यहाँ पे औ की मात्रा यहाँ पर लगा दी जाएगी और ये सिद्धि हमारी इति रूपम सिद्धम बन जाएगी। बहुत ही सरल सिद्धि है, सिर्फ हमें एक ही सूत्र यहाँ पे याद रखना है और वो सूत्र है स्त्रियाः सूत्र, जो कि स्त्री शब्द के ऐसे प्रत्यय जो अज आदि हैं, जैसे कि औ है, जस का सस का अस है, अम है और टा का आ है, तो ऐसे सारे प्रत्यय जो अजादि हैं वहां पर ये सूत्र काम करेगा और ई को ईयंग आदेश यहाँ पर करेगा। तो इस तरह से हमारी आज की कक्षा में हमने सीखा स्त्रियों सिद्धि बनाना। बहुत ही सरल था, स्त्री शब्द था यहाँ पे और औ प्रत्यय हमने किया और स्त्रियाः सिर्फ केवल एक ही सूत्र यहाँ पे लाए और स्त्रियों सिद्धि यहाँ पे बन गई। तो ठीक है दोस्तों, आप इसे आसानी से पढ़ लें, आसानी से लिख लें, समझ में आ ही गया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।